हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की कॉमिक योद्धा की चीख का दूसरा और अंतिम भाग। हम तुम्हारे पिता हैं दुष्ट बालक। हमारी शक्तियों से पार पाकर तो हमारी पत्नी तक नहीं पहुंच सकता। उफ, देव शिरोमणि की शक्तियों में प्रलय की भयंकरता है। भाग! आपका भ्रंग शीघ्र शीघ्र ही इस चट्टान की भांति चकनाचूर हो जाएगा। ओह! भाग! इसी तुच्छ अस्त्र के बल पर तुम हमारा सामना करने निकले हो। लो, निकल गया ये तुम्हारे हाथ से। ढकवान घन योद्धा के हाथ से छूट गिरा। इसी के साथ जवाब दे गई योद्धा की सहन शक्ति। उफ! पिताश्री के पल प्रतिपल भयंकर होते जाते तेवरों को देखते हुए हमें इन पर वार करने का पाप करना ही होगा, अन्यथा वे हमें समाप्त कर डालेंगे। तब झपट कर उठा लिया योद्धा ने मैं मजबूत खंबा। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, लेकिन अब हमारे पास आपका सामना करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देव शिरोमणि ने योद्धा को खंबे का कोई भी उपयोग करने का अवसर नहीं दिया। मूर्ख बालक, पल प्रतिपल और अधिक उद्दंड होता जा रहा है। तुम्हारा खेल समाप्त करना ही होगा। बिजली उगलते अपने हाथ देव शिरोमणि ने जमीन पर रख दिए। इसी के साथ योद्धा के ठीक कदमों तले की जमीन दो हिस्सों में फटती चली गई और खड़ाक उसमें समाता चला गया योद्धा। लेकिन देव शिरोमणि ने उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। वे तेजी से योद्धा के पीछे कूद गए। हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हारा मरना आवश्यक है। एक पल बाद ही दरार के बीच से गूंजी योद्धा की चीख। योद्धा के कटे सिर के हिस्सों को लेकर जमीन से बाहर निकले देव शिरोमणि। खून उगलते योद्धा के शरीर को एक तरफ रखे पत्थर के बड़े बर्तन में फेंका देव शिरोमणि ने, और उसके बाद अपना चेहरा अपने हाथों से छिपाकर फपक पड़े। हमारा पुत्र! हा 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 हा। ठीक तभी गूंज उठा वह ठहाका जो उस जो इस रहस्यमय नकाबपोश के हलक से उबला था। हा 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 हा। देखा ना वेली, आखिर हम अपने उद्देश्य में सफल हो ही गए ना। मात्र देव शिरोमणि योद्धा को समाप्त कर सकते थे और उन्होंने उसे समाप्त कर भी दिया। जिस दिन आपने देव शिरोमणि का नाम मुझे बताया था, मैं तो तभी समझ गई थी कि आप हर हाल में सफल होंगे। जिस सफलता पर तुम ठाके लगा रहे हो दुष्टों, वो तुम्हें कदापि नहीं मिलती। अगर तुमने समस्त देवलोक को नष्ट करने की धमकी न दी होती। हम देवलोक के सम्राट हैं। समस्त देवलोकवासी हमारे पुत्र के समान हैं। मात्र योद्धा के लिए हम अपने सैकड़ों पुत्रों का बलिदान नहीं कर सकते थे। अब चूंकि हमने अपना वचन निभाते हुए तुम्हारा कार्य कर दिया है, इसलिए अब तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से देवलोक से टकराने के लिए जो धूमकेतु आकाश गंगा में मंडरा रहा है, उसे हटा लो और साथ ही देवी आराधना को मुक्त कर दो। तभी अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो हमें भी बंदी बना लिया। हाँ देव शिरोमणि, और ऐसा हमने इसलिए किया है कि मैं हाथ आए शत्रु को जीवित नहीं छोड़ता। अब तो क्रोध से भभकना ही था देव शिरोमणि को। तुमने हमें धोखा दिया। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपनी शक्तियों से अभी इन बंदरों को तोड़ देते हम। ना ना ना, ऐसा मत करना देव शिरोमणि, क्योंकि इधर आपके ऐसा करते ही उधर आकाश गंगा में तैरते धूमकेतु को मेरी शक्तियां देवलोक की तरफ खींचकर उसे उससे टकरा देंगी। फिर देवलोक और उनके निवासियों का कतरा कतरा गहन आकाश गंगा में भटकता नजर आएगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। उफ, समस्त देवलोक की रक्षा के लिए हम चाहकर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। पूरी तरह विवश हो चुके थे देव शिरोमणि, जबकि नकाबपोश पलटा नवेली की तरफ। हमारे सभी शत्रुओं को मृत्यु देने का प्रबंध करो ना बेली, ताकि योद्धा के रक्त के साथ साथ हमें देवी आराणा का भी रक्त मिल जाए और हम देवी आराणा के हीरे को सिद्ध कर सकें। जो आज्ञा स्वामी। कुछ देर बाद ही दो दो नवेलियों को देखकर चकित होना देव शिरोमणि। सोच रहे हो इसमें वास्तविक नवेली कौन सी है? ये जो तुम्हारे साथ बलि वेदी पर बंधी है, ये है वास्तविक नवेली। ये जो मेरे साथ खड़ी है, ये तो मेरी शिष्या सना है। नवेली का अपहरण करने के बाद, जिसे मैंने नवेली बनाकर अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए योद्धा के साथ लगा दिया था। अब तैयारी कर लो तुम तीनों मरने की। मेरी शक्तियों से बना यह अद्भुत वाहन एक साथ ही तुम तीनों की गर्दनें काटेगा। हा हा हा। मृत्यु रूपी इस वाहन के धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ने के कारण मृत्यु का जो भय तुम तीनों के चेहरों पर नजर आ रहा है, उसे देखकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। हा 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 हा। कुछ ही पलों में मृत्यु ठीक उन तीनों की गर्दन के पास पहुंच गई। अब किसी भी क्षण उनकी गर्दन उनके धड़ों से अलग हो सकती थी, लेकिन ठीक तभी भड़ाक! उस हथियार के टकराने से चूर चूर हो गया वह वाहन, जिसे ढकमान गन के नाम से जाना जाता था। ढकमान गन? इसे तो योद्धा के अलावा कोई चला ही नहीं सकता। इसका मतलब हम जीवित हैं।
यही कहना चाहते हैं ना आप? योद्धा, तो तुम जीवित हो तो वो कौन है जिसका शीश कटा धड़ उधर पड़ा है? इसका उत्तर आपको देव शिरोमणि से मिलेगा, लेकिन पहले आप हमसे तो निपट लीजिए। धाक! टकमान के उस वार ने नकाबपोश को दूर उछाल फेंका। इधर योद्धा ने सभी को बंधन मुक्त कर दिया। शाबाश पुत्र, हमें तुमसे यही आशा थी। आजाद होते ही नवेली ने संभाला सना को। हमारा रूप धरकर तूने योद्धा को धोखा दिया, ये ले उसका दंड। गरजता हुआ संभला नकाबपोश, हम तुम्हारे भाग में मृत्यु का काला अंधेरा लिख देंगे योद्धा। आप जो कह रहे हैं उसे कर पाना आपके वश की बात नहीं है। दुष्ट शैतान, अब आप अपनी सूरत दिखाइए। कलालू? अरे आप राज्य जी कलालू, आप पिताश्री? देव होकर आपने शैतानों वाले कार्य क्यों क्यों करे ज्योतिषी? मैं इस देवलोक के साथ साथ सातों देवलोक के आसमान का सम्राट बनना चाहता था। ओह, तो तुम अपने उद्देश्य में सफल हो भी गए होते अगर हमने विवेक से काम न लिया होता। जिस समय हमें गलत समझकर हमसे ही लड़ता हमारा पुत्र योद्धा पल प्रतिपल हिंसक होता जा रहा था, हमने एक योजना बनाई। हमने अपनी शक्ति से योद्धा के कदमों के नीचे की जमीन को 2 हिस्सों में फाड़ा। योद्धा उसमें गिरता चला गया और उसी के पीछे उस दरार में कूद गए हम। यह सब हमने तुम्हारी आंखों से कुछ पलों के लिए ओझल होने के लिए किया था। चूंकि हमें वह अवसर मिल चुका था, इसलिए हमने अपने पुत्र को जल्दी जल्दी सारी स्थिति समझा दी। ओह, तो उस दुष्ट ने हमें अपने शैतान के जाल में फंसाया। हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे पिताश्री। शांत पुत्र, प्रश्न देवलोक के समस्त निवासी व तुम्हारी माताश्री के प्राणों का है, इसलिए क्रोध में काम लेने से कुछ नहीं होगा। हमें विवेक से काम लेना है। किस तरह? तब मैंने योद्धा को अपनी योजना समझाई। तुरंत ही योद्धा की दर्दनाक चीख से वातावरण गूंज उठा। और हम अपनी शक्ति से बने नकली योद्धा के शीश कटे शरीर को लेकर दरार से बाहर चल दिए। ओह, तो योद्धा की वह चीख वास्तविक नहीं थी। नवेली ने तो नफरत से थूक दिया कलालू के चेहरे पर। थू है आप पर, आप जैसा शैतान मेरे पिता हैं। इस अपमान से जमीन में गड़ी जा रही हूं मैं। क्रोध से मानो पागल हो उठा कलालू। मेरा खेल समाप्त हो गया है, मैं हार गया हूं। लेकिन मेरे हारने का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम सब जीत गए हो, क्योंकि अभी कलालू की शक्तियां नहीं आ रही हैं। वे शक्ति आप धूमकेतु का खींचकर देवलोक से अवश्य टकराएंगी। अब उसे टकराने और देवलोक को बर्बाद करने होने से कोई रोक ही नहीं सकता। हा 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 हा। ओह, उसे तो हम भूल ही गए थे। समय बहुत कम है। इतने कम समय में उसे देवलोक से टकराने से रोकना लगभग असंभव है। आप इस दुष्ट को संभालिए पिताश्री, हम देखते हैं क्या हो सकता है। थाक! ओह! मेरे साथ इस यान पर आइए महाबली। सू! आकाशगंगा, जहां विनाश बढ़ रहा था देवलोक की तरफ, और बढ़ता ही जा रहा था, और तब तक बढ़ता ही रहा जब तक योद्धा के द्वारा फेंकी गई उल्का से टकराकर चूर चूर न हो गया। भड़ाक! देवलोक के विनाश रूपी उस संकट को नष्ट कर देवेली के साथ वापस लौट पड़ा योद्धा। उसको आभास भी नहीं था कि वह अपने साथ लिए जा रहा है एक बहुत बड़ी मुसीबत। देवलोक आने का हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब हम वापस पृथ्वी पर लौट जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महान योद्धा? हमने तो समझा था अब आप सदा के लिए यही रहेंगे। यह संभव नहीं है नवेली। हमने पृथ्वी पर अपराध और अपराधियों को समाप्त करने की सौगंध उठाई है, और ये तो आप जानती हैं कि योद्धा की जीवन की डोर टूट सकती है, लेकिन उसकी सौगंध नहीं। ओह, हक्की बक्की सी उस योद्धा का कठोर चेहरा देखती रह गई नवेली, जिसे वह अपने प्रेम बंधन में बांधकर रोकना चाहती थी। लेकिन कहाँ जानती थी वह बेचारी की योद्धा जैसे इंसान न रोक सकते हैं, और ना ही समय उन्हें रुकने दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक जान लड़ा दूंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।